नया साल शुरू हुआ और नई चुनौतियां भी है रेल के लिए भी, अप्रेंटिस वालों के लिए, बारे में कुछ जानना चाहते अभी नववर्ष निश्चित तौर पर नई चुनौतियां लेके आया है। खासतौर पर कोरोना महामारी, जिससे लगता था कि पिछले वर्ष में मुक्ति मिल गई है, उसका फिर रेकरेंस जो है वो गंभीर चुनौती है देश के लोगों के सामने और रेल कर्मचारियों के सामने तो विशेष तौर पर है। पिछले 2 लहरों में हम लोगों ने अपने 3,000 से ऊपर साथियों को खोया है। तो मुझे ये चुनौती जो है वो सबसे कठिन चुनौती लगती है और मैं आशा करता हूँ कि सरकार जो है वो हमारे ये जो रेल के हीरोज़ हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके साथ न्याय करने का काम करेगी और उनको बूस्टर डोज और दूसरी चीज़ें दे करके पूरे तौर पर सुरक्षित करने का काम करेगी। हालांकि हम लोग रेल कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, उनसे भाग नहीं सकते, लेकिन वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, ये जिम्मेदारी भी सभी लोगों की है। तो ये हमने जो है अपने प्रबंधन से इस बारे में मांग भी की है और मुझे लगता है कि वो लोग इस दिशा में जो है वो काफ़ी जो है प्रयासरत हैं कि हमारा कोई भी साथी जो है वो इसकी चपेट में ना आने पावे, जिस तरीके से पिछली 2 लहरों में आए। बाकी रह गया सवाल जो रेल के निजीकरण का मामला है। अभी पीछे यहाँ पर रेल मंत्री आए थे, स्वयं कह करके गए कि रेलों का निजीकरण नहीं होगा। मुझसे भी पहली तारीख कोई भेंट हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने पार्लियामेंट में कहा है, पार्लियामेंट के बाहर कहा है, तो रेल का निजीकरण नहीं होगा। लेकिन हम रेलों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, रेलों में कुछ कास्ट कटिंग करना चाहते हैं, रेलों में लोगों को 55,000 करोड़ रुपए के करीब जो पेंशन है उसका भुगतान हो, उसका रास्ता ढूंढना चाहते हैं। हम जो है वो 97,000 करोड़ रुपए हर साल पेमेंट कर रहे हैं तनख्वाह में, सैलरीज में, उसका प्रबंध चलता रहे, लोगों को बराबर तनख्वाह मिलती रहे, इसका प्रबंध करना चाहते हैं। जो उपभोक्ता है उनको भी सुविधाएं मिलती रहे, उनके बारे में सोचना चाहते हैं। हमने उनसे कहा है कि ये सारी चीज़ें संभव हैं, लेकिन खाली कर्मचारियों की कटौती से संभव नहीं होंगी। ये संभावना बन सकती है कि हम लोग बैठें, मिलकर के बातचीत करें। हम जो है वो मॉडर्नाइजेशन को स्वीकार करने वाले लोग हैं, उससे भागने वाले लोग नहीं हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में उसका बहुत योगदान है। और जहाँ तक रह गया सवाल कि जो हमारे टूल्स हैं, हमारी चीज़ें हैं, उनमें पर्याप्त जो है हो, और जहाँ हम लोगों को आदमी की आवश्यकता है, स्टाफ की ज़रूरत है, वहाँ पर स्टाफ भी दिया जाए, तो चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से चलने का काम होगा। उन्होंने कहा है कि हम निश्चित तौर पर इस बारे में आगे बढ़ कर के कुछ न कुछ करने का काम करेंगे। और रेल मंत्री का जो सोच है, मैं समझता हूँ कि जो जितनी बातें उन्होंने की है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमने उनसे जो है वो रेल मंत्री जी से विस्तार में जो है वो अप्रेंटिसेस के बारे में चर्चा की। उन्होंने जो संशय हैं उनके बारे में बहुत खुले मन से बात की और एक बात ये बात सामने आई कि हम लोग जो है वो इस विषय पर बैठ करके फिर दोबारा चर्चा करेंगे और जो भी संशय उन्होंने लीगल से ले करके और तमाम रखने का काम किया, हम लोगों ने सारे संशयों को दूर करने का काम किया है। तो मुझे आशा है कि निकट भविष्य में इस पर एक बार फिर उन्होंने कहा है बैठ करके बातचीत करेंगे, तो बातचीत होगी। और हम समझते हैं कि हमारे अप्रेंटिस साथी भी ये एक बिगड़ा हुआ मामला है और उतना जो हमारी सरकार है वो भी सहिष्णु नहीं है। हालांकि मैं एक बात बताऊं कि इसी सरकार ने जो है वो अप्रेंटिसेस एक्ट में परिवर्तन किया, जिसमें कि हर एम्प्लॉयर को जो है वो अपने भर्ती के कानून बनाने का जो है वो उन्होंने एक तरीके से ये मौका दिया है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने कानून बना सकता है। हमने ये बात उनको कही कि जब ये नहीं था तब तो आपने 52,000 लोगों को भर्ती कर दिया रेल ने, और जब ये कानून आ गया है तो आप जो है वो इसको जो है वो अटकाए हुए हैं या इसके लिए तमाम बहानेबाजी हो रही है। तो ये उचित नहीं है। लोग
सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी हाल ही में अजमेर में एक लड़का जो है वो उसने सुसाइड कर लिया। इससे पहले भी कई बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। तो ये उचित नहीं है। हम जल्दी दबाव बना रहे हैं कि रेल मंत्रालय इस बारे में फैसला करे, और अगर नहीं होगा तो हम इस मसले पर जो है वो आने वाले संसद सत्र के पहले कुछ निर्णय लेंगे और कुछ न कुछ इस मामले में जो है वो संघर्ष का रास्ता भी ढूंढा जाएगा। हमें आशा है कि मैंने इस विषय पर माननीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो नए हैं वीके त्रिपाठी जी, उनसे भी बातचीत की है। उन्होंने कहा मैं भी बातचीत करता हूँ, रास्ता ढूंढूंगा इसका, और मुझे आशा है कि कुछ जल्दी रास्ता इस पर निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसके बारे में सोचेंगे और कुछ न कुछ निर्णय होगा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसको कि छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान हैं कि 23 फरवरी को इम्तहान होगा, उसमें क्या होगा। तो जो उसमें पास हो जाएंगे, नहीं होंगे उनको लिए जो है वो हम कुछ अलग से जो नीतियाँ हम लोगों ने बनाने की बात कही है वो उनके लिए होंगी। तो ये भी विषय है कि 20% जो पोस्टें हैं वो एक बार निकल गई, उसके बाद क्या होगा। तो तमाम जो दूसरे आरक्षित पद हैं उनको उन्हीं के लिए फर्ज सुरक्षित कर दिया जाता है। हम इस विषय पर भी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है। नई पेंशन स्कीम हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। इस पर भी तमाम लोगों को इकट्ठा करके आने वाले समय में हम लोग राज्य कर्मचारी, शिक्षक, तमाम बैंक बीमा के लोग, केंद्र सरकार के कर्मचारी, रेल कर्मचारी, सब लोग मिल करके इस पर एक आंदोलन की भूमिका बना रहे हैं। आने वाले समय में इस पर भी हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अभी हमने मुलाकात भी की और माननीय हमारे जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड है उनसे बात भी की है। उनसे हमने कहा है कि करियर प्रोग्रेशन के मामले में 1800 के ग्रेड पे के लोगों को 30% प्रमोशन की बात तय हुई थी, 4800 का ग्रेड पे देने की और 5400 का ग्रेड पे देने की बात तय हुई थी। तो एनडीए का मामला जो है वो अनिर्णित है तय होने के बावजूद। इन सारे विषयों को देखने की आवश्यकता है। 10% एलडीसी ओपन की बात हुई है, तो ये सारे विषयों को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि नए चेयरमैन रेलवे बोर्ड उन्होंने वायदा किया है कि वो जल्द ही इन सारे विषयों पर जो है वो ध्यान देंगे और निकट भविष्य में इस पर कुछ न कुछ जरूर संभावना है कर्मचारियों के पक्ष में फैसला करने की। तो ये 9 वर्ष की चुनौतियां हैं हमारे सामने, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रेल जिस स्वरूप में है उसमें बनी रहे, और ये तभी बनी रहेगी जब हम लोग सब एक खाली आंदोलन ही नहीं, एक जन आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। उस दिशा में भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पूरा प्रयास कर रहा है। मुझे आशा है कि रेल वर्तमान स्वरूप में ही रहेगी। रेल कर्मचारियों के आने वाले समय में उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, उनके तरक्कियाँ होंगी, अप्रेंटिस की भर्ती होगी, नई पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होगी, या इस बात की गारंटी दी जाएगी कि जब वो रिटायर होंगे तो उनको आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। ये संभावनाएं हम लोगों को नज़र आ रही हैं। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो ठीक है, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार इनको नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर हम हर तरीके के संघर्ष के लिए भी तैयारी करेंगे।